Sai Ram to all the lovely devotees. मैं देविका टीम साईं पूजा से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कृपया ध्यान से हृदय से गीता के ज्ञान के एपिसोड्स को सुने और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होएं। कामनाओं का जाल। अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है। कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है परंतु कामनाएं कभी नहीं ख़त्म होती। कामनाओं का एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें मनुष्य बड़ी आसानी से फंस जाता है और एक के बाद एक नई कामना उत्पन्न होती रहती है। हर कामना तृष्णा को जन्म देती है और तृष्णा असंतोष को। फिर उस असंतुष्ट मनुष्य को अनुचित और उचित का बोध नहीं रहता। मनुष्य को अपनी कामनाओं का त्याग करके स्थिर प्राणी बनने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बुद्धि को स्थिर रखें और स्थिरता आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही प्राप्त होती है। कई लोग अपनी इंद्रियों पर विजय पाने के लिए बड़े बड़े उपवास रखते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांति भांति के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे तो हठ के द्वारा इस उपवास का क्या लाभ है। इससे इंद्रियां निर्बल तो हो सकती हैं परंतु विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। अपनी इंद्रियों को कमल के फूल के समान रखना चाहिए। जैसे वो पानी में रहकर भी सूखा रहता है, जल की एक भी बूंद उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है, पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी। ये मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा। जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है। अपने मन अपनी भावनाओं को संतुलित रख के समान व्यवहार जीवन के हर वक्त करना चाहिए। तभी मनुष्य को पूर्ण विश्वास हो पाता है कि ईश्वर सदा उसके साथ है। तभी वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है। मगर यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। ओम साई राम, जय साई राम।